अस्सलाम नाजरीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। मईशत को लेकर नाजरीन खासे अलग अलग व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तरफ हुकूमत जो है इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं, जैसे कि आज तो वजीर आजम साहब ने खुद ट्वीट करके कहा है कि पहली दफ़ा हुआ है इतने सालों में, 3 सालों में गालिबन के महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में महंगाई की शरह आ गई है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जाहिर है वो उन्होंने इसका अपनी गवर्नमेंट का ये क्रेडिट आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट भी देख सकते हैं कि एनुअल इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंगल डिजिट आ गई, यानी 9.6% में अगस्त के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो हैं। बहरहाल दूसरी तरफ नाजरीन उतना ही बिल्कुल इससे मुतरादिफ एक हमें बयानिया नज़र आता है मईशत को लेकर। कैसर बेंगोली, डॉक्टर कैसर बेंगोली पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत बड़ा नाम और बहुत पाए के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनमें शुमार होता है कैसर बेंगोली साहब का। उनकी काफ़ी क्रिटिकल आरा भी बल्कि मुतअद्दिद अदवार में रही हैं। उनकी कोई यानी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन एज सच कोई भी नहीं बता सकता कि उनकी कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। खान साहब के दौर में भी वो बहुत तनकीद करते थे पॉलिसीज़ पे, मुआशी पॉलिसीज़ पे। आज इस मरतबा भी नाजरीन पीडीएम हुकूमत में बाकायदा तौर पर जो उनकी तनकीद है वो बिल्कुल एक मुतरादिफ पिक्चर पेंट करती हुई नज़र आती है मईशत की, और उन तमाम तर क्लेम्स को जो है वो नेगेट करती है जो कि हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं कि अब तो चीज़ें ठीक होना शुरू हुई हैं। वो तो बल्कि इस हद तक उन्होंने कह दिया कि हुकूमत को तो परवाह ही नहीं है, इस्लामाबाद में बैठे हुए किसी शख्स को परवाह नहीं है कि इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है और क्या हालात हैं, किस डगर पर पाकिस्तान की मईशत जा पहुंची है। सवाल ये उठाते हैं कि क्या ये तमाम तर हालात बगैर किसी मुज़ाकरात के, बगैर किसी नेगोशिएशंस के ठीक हो सकते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर बैठने की ज़रूरत दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन क्या इससे अभी भी हम लोग कोसों दूर हैं? क्योंकि कल जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की तो उन्होंने तो एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात को मशरूत कर दिया कि 9 मई की पहले माफ़ी मांगे फिर मुज़ाकरात की बात करें। यही बात शायद जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी की जाती है कि पहले 9 मई को कबूल तो करें, उसकी माफ़ी मांगें, फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो क्या अब ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर तमाम तर मामला फंस गया है? और जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो हम ये भी पूछेंगे कि मुज़ाकरात आपने चले अपोजिशन से तो करने ही हैं, लेकिन अपने जो आपके इत्तेहादी हैं वो भी क्या ऑन बोर्ड हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी से जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं उनकी एक बाकायदा कड़ी सी बनती हुई नज़र आ रही है। इसके ऊपर बात करेंगे, बल्कि अब तो सुनने में ये भी आ रहा है, IMF ज़राए बता रहे हैं कि जो सब्सिडी है जो बिजली के ऊपर दी गई है चंद यूनिट्स के ऊपर, उसको भी IMF की तरफ से नॉड नहीं मिल रहा, गो अहेड नहीं मिल रहा। और इस सब में IMF का जो प्रोग्राम है वो भी ऐसा मालूम होता है कि एक पेंडुलम की तरह बीच में लटका हुआ है। IMF कर्जा प्रोग्राम, इस चीज़ के ऊपर बिलखुसूस चंद नुकात मुलाहिजा कीजिएगा कि सब्सिडी के ऊपर क्या बात की है, दूसरी तरफ का क्या मौक़िफ़ आ रहा है, फिर फौरी तौर पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। IMF कर्जा प्रोग्राम नाजरीन, ज़राए के मुताबिक IMF का पंजाब में बिजली बिल्स में रिलीफ ख़त्म करने का मुतालबा और सूबाई हुकूमतों को बिजली पर सब्सिडी देने से रोक दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा है पंजाब में तो बाकायदा अनाउंस कर दी थी सब्सिडी। सिंध ने भी कोई ऐसा ही प्रपोजल वफाक को भेजा है कि हम भी अपने लोगों को सब्सिडी देना चाहते हैं। IMF के मुताबिक तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस फंड्स को बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने के मजाज नहीं हैं और सितंबर तक बिजली के बिलों में दी गई सब्सिडी वापस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। इस पर वजीर खजाना का कहना था कि IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं है, बगैर टारगेट सब्सिडी देने से गुरेज करें और ऐसा कोई फैसला ना किया जाए जिससे मुआहदे को कोई ख़तरा हो। ये नाजरीन वजीर ख़जाना के भी जो रिमार्क्स हैं ये बड़े टेलिंग हैं। याद रहे कि पंजाब हुकूमत ने 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 14 रुपये फ़ी यूनिट की सब्सिडी दी थी, जिस पर 45 अरब रुपए खर्च हुए थे। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी का कहना था कि IMF ने बिजली के रिलीफ से मुतालिक ना कोई राब्ता किया और ना ही कोई एतराज़ उठाया। लेकिन नाजरीन ऐसा मालूम होता है कि जो अज़मा बुखारी साहिबा की बात है और वज़ीर ख़जाना ने जो खबरदार किया है कि कोई भी सब्सिडी बग़ैर उनको कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं की जाए या टारगेटेड सब्सिडी से गुरेज करें, टारगेटेड सब्सिडी के अलावा किसी सब्सिडी से गुरेज करें, ऐसा मालूम होता है। बिल्कुल दोनों पोल्स अपार्ट दोनों के स्टेटमेंट्स हैं। फौरी तौर पर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ इन तमाम तरीन बड़े ज़रूरी मामला पे कि हम इस सिमत में रहे हैं और मईशत क्या इस वक्त प्रेजेंट कंडीशंस में और पोलराइजेशन में कभी ठीक हो सकती है। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब कैसर अहमद शेख, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, वफाकी वज़ीर बराए मैरी टाइम। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको बहुत खुश आमदीद। शोएब शाहीन साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं और सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं अपनी जो जमात के। वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब नाजरीन अपना बेबाक पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, मौक़िफ़ रखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले प्रोग्राम में भी मुझे याद है चांडियो साहब आपने बड़े एतराज़ात भी उठाए थे, आपने PMLN के ऊपर भी ख़ास कहा था कि ये एक तासुब के तहत चल रहे हैं और इन्होंने सिंध का जो है हक़ नहीं दिया,
महरूम किया गया है सिंध को उसके हक से। अब क्या आप स्टेटस देखते हैं, क्योंकि उस बात को हुए हुए तकरीबन 1 माह हो गया है, कोई आपकी जो कोऑर्डिनेशन है या कोऑपरेशन है बेहतर हुई है नून लीग की वफाकी हुकूमत के साथ? क्योंकि वो लोग तो आपको बार बार कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कड़ी सी नजर आती है बयानात की जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है। एतमाद में ले लेना ये और लफ्ज है, कोशिशें कर रहे हैं ये और लफ्ज है। कोशिशों से मतलब अभी कोशिश नतीजा कोई नहीं निकला। लेकिन जहां तक हुकूमत के साथ देने का ताल्लुक है, हम उस पर तो नहीं लड़ रहे। हम अपने हुकूक की बात करते हैं जो सिंध के लोगों का हक बनता है, या खासतौर पे सैलाबों के जमाने में, बारिशों के जमाने में कितनी बड़ी तबाही आई हुई है, आप तसव्वुर करें ना। तो जाहिर है हमारी पार्टी है वो इधर हुकूमत करती है, मुसलसल उनकी हुकूमत आ रही है, मसाइल का बोझ तो उन पर पड़ता है, तो वो तो अपनी बात वाजे कर रहे हैं। लेकिन कहीं हम दुश्मनी की बात नहीं करते, लड़ने की बात नहीं करते। अगर ये जवाब दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ नून लीग को और उनकी वजीर साहिबा है, उनको सुनता हूँ मैं पाबंदी से, मुझे बड़ी इज्जत है नून लीग के लीडर के लिए, इनके लिए। और मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ, एक लश्कर था जिसका कोई रुख नहीं था, हुजूम था लोगों का, मुस्लिम लीग, जिसको सियासी पार्टी बनाने में मियां साहब ने बड़ी मेहनत की और किरदार है उनका, मैं उससे इनकार नहीं कर। लेकिन जो हमारे हुकूक है, जो हमारे हक का हिस्सा है, वो तो हम मांगेंगे। जब आप पूरे पाकिस्तान पर कर्म करोगे तो हम कहेंगे ना, सिंध में बारिशों में लोग डूब रहे हैं, सैलाबों में डूब रहे हैं, आप जो वादे करते हैं वो पूरे करें। आप जो बड़ी बड़ी स्कीमें देते हैं, क्यों नहीं हमें भी दें, हम भी मुस्तफीद होने चाहिए। तो अपनायत में चीजें, हक अपना हक जताना, लड़ाई करना नहीं होता। लेकिन 18वीं तरमीम तो हो गई ना चांडियो साहब। अब 18वीं तरमीम के तहत वो कहते हैं आपको सूबे का जो भी आपका हक है, आपको पैसे मिल रहे हैं एनएफसी अवार्ड्स में और डिसबर्समेंट भी हो रही है, तो आप लगाएं, आप अपने मंसूबे शुरू करें। आप वफाक को क्यों देख रहे हैं? वो कहते हैं वफाक के पास तो 18वीं तरमीम के बाद वैसे ही कोई पैसे नहीं बचते, सब सूबों में तकसीम हो जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बजट में छोटे सूबों के हुकूक को नजरअंदाज किया जाएगा तो क्या वफाक की बातों पे हम बात नहीं करेंगे? वफाक की तरक्याती मंसूबे, उसमें हमारा भी इतना हिस्सा है, बलूचिस्तान का भी हिस्सा है, पख्तूनख्वा भी क्या हिस्सा है। वफाक का मतलब सिर्फ पंजाब है क्या? वफाक का मतलब सिर्फ मरकजी हुकूमत है क्या? ऐसा नहीं है। वफाक है, वफाक की बजट में, वफाक के मंसूबों में, उसमें भी सिंध का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, ये तासुर आपको किस चीज से मिलता है सेनेटर साहब, कि आपको लगता है कि वफाक सिर्फ पंजाब को ही जो है नवाज रहा है और दीगर सूबों को वो महरूम रखा हुआ है हक से? कोई ऐसी खास बात है जिससे आपको ये तासुर मिलता है? मैं अभी, ये बहुत बड़ा मौजू है, इसमें मैं जाना नहीं चाहता, अच्छा नहीं है जैसे हालात बेहतर हो। लेकिन किसको पता नहीं है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में वफाक का मतलब क्या लिया गया है, वफाक की बेहतरी का मतलब क्या लिया गया। पूरे पाकिस्तान की तारीख गवाए, अब मैं बैठकर कुछ कहूंगा तो वो मुनासिब नहीं है। हम वफाकी हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह, और जब आगे ले जाएंगे। हम चाहेंगे कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की मुद्दत भी पूरी करे, वादे भी पूरे करें। वाह, मुद्दत भी पूरी करें और कैसर साहब वादे भी पूरी करें। और ये बताएं कि ये इतने एतराज़ात तो हैं ना, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्यों ये आपके जो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं उनको ये इंप्रेशन जा रहा है कि आप लोगों ने सिंध को बिलखुसूस महरूम रखा हुआ है? पंजाब की सब्सिडी के ऊपर भी वो कहते हैं कि पंजाब को नवाज दिया, लेकिन सिंध को आप लोगों ने नज़रअंदाज किया है। और कैसर बेंगोली साहब की भी मेरा ख्याल है बात सुन लें, आपके हम नाम हैं, उन्होंने क्या कहा है मैंने थोड़ा सा इब्तिदा में बताया, एग्जैक्टली उनकी ज़बानी सुनिए। अगर आपने 53 ऑर्गेनाइजेशंस को इवेल्युएट करना और एक को बंद करना है, इसका मतलब नीयत नहीं है आपकी अखराजात कम करने की। और अखराजात कम करना इसलिए जरूरी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्जे ले रहे हैं सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए। हमें कोई कर्जा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्जा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे खरीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम FDI के तलाश में थे, रिवर्स FDI हो रहा है। तो इस सूरत में कुछ हंगामी इक़दाम करने की जरूरत है। कैसर साहब, दिवालिया हो गया है मुल्क, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है। ये आपकी गवर्नमेंट पे एक बहुत बड़ा, आप समझें, सवालिया निशान है कि अगर इस पाए का इकोनॉमिस्ट एक ये कह रहे हैं कि आपके दौर में मुल्क दिवालिया हो गया, इट्स गॉन बैंकरप्ट। देखिए मोना, जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो तो हर एक को पता है। को हालात हमारे मुईशत के, तो आज से ये 2022 में
तो दिवालिया हो चुका था ना कि 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी। ये एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूँ आपको, जब हम 2022 में अप्रैल में हुकूमत आई हमारी, तो उस वक्त 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी। 50 अरब तो डेफिसिट था, ट्रेड गैप था। और फिर IMF से समझौता करके उन्होंने पेट्रोलियम की प्राइस कम कर दी। अब वो नाराज़ हो गए, IMF वाले नाराज़ हो गए, उनको तो बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ा। देखिए हालात बड़े, ये नहीं है कि हमें बहुत बेहतर हो गए हैं, यानी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं। आज जो आपने खुद ही बात की कि इस महीने 9.6 ये 38% हुआ करता था इन्फ्लेशन, तो उसमें काम हुआ है ना उसके ऊपर। फिर आप देखिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, यानी ख़ासकर IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, रेमिटेंस आपकी काफ़ी बढ़ रही हैं। मुश्किल हालात, ये कहना कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, आम आदमी को भी परेशानी है। लेकिन दिवालिया तो सर एक बड़ा एक्सट्रीम लफ्ज़ है ना? नहीं, दिवालिया का तो अभी तसव्वुर भी ना करें। पाकिस्तान बहुत, पाकिस्तान में ये फैक्चुअली बिल्कुल इनकरेक्ट है कैसर बंगाली की स्टेटमेंट। वो देखो ना उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा है, इसमें वो मुश्किलात जो हैं उसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए IMF के कर्जे के बगैर, ये सही कह रहे हैं कि कर्जे लेने पड़ते हैं हमें, और वो ये कह रहे हैं सर कि IMF कर्जा भी देने को तैयार नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है। IMF की शर्तें हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सही बात की कि जो अनटारगेटेड कोई सब्सिडी है, सब्सिडी वो ना दें, उससे अवॉइड करना चाहिए। हम कोई जो शर्तें हमने उनसे मानी हैं वो स्टाफ लेवल हो चुका है उनसे हमारा, और वो जल्द ही उनकी हो जाएगी मीटिंग, वो दे देंगे। लेकिन हमें ये तो अवॉइड करना है ना जो शर्तें, मैंने पहले आपसे कहा कि PTI के दौर में जो शर्तें मान के फिर पीछे नहीं मान, तो वो बड़ा नाराज़ होते हैं उससे। लेकिन एक तरफ तो हमने पूरी नेगोशिएट किया है ना, और मुश्किल ज़रूर है, हुकूमतों को अपनी जगह मुश्किलात हैं। देखिए पीपल पार्टी ने तो मुस्लिम लीग का साथ दिया है, उन्होंने तो हमें फ्री हैंड दिया हुआ है। फ्री हैंड दिया हुआ है, हाँ। मैं खुद सिंध में रहता हूँ और उन्होंने काफ़ी हेल्थ के सेक्टर में सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया है। देखिए मैं उनके भी करीब हूँ, मैं वहाँ पे मेरी मिनिस्ट्री के ज़्यादातर मामला तो वहीं है ना, हमारी मिनिस्ट्री के सारी पोर्ट्स वहाँ हैं, तो मिलजुल के ही काम होना है जी। इस वक्त हालात, चाहे PTI हो, मैं तो हर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि सब स्टेक मुल्क मुश्किल में है, नो डाउट, लेकिन अगर अकेला कोई अगर कहे और दूसरे साथ ना दें तो मुल्क तो सबका है ना, मुल्क को तो सब ने बचाना है, बिल्कुल, कोई एक ही पार्टी का नहीं है, उसमें पीपल पार्टी का भी कंट्रीब्यूशन है, PTI भी अच्छा, आगे आपके बढ़े। कॉलीग सर ये कहते हैं, काबीना के आपके कॉलीग्स ख्वाजा आसिफ हैं या इवन एहसन इकबाल हैं, वो कहते हैं कि 9 मई की पहले माफ़ी मांगे फिर इनसे मुज़ाकरात शुरू होंगे। आप मशरूत करते हैं? आप भी माशाल्लाह उन्हीं के स्टेटस के आप PMLN में हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो, या उसके बगैर आपको लगता है शुरू कर लेंगे? ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, बल्कि दुश्मनों ने भी ये नहीं किया जो कि 9 मई पे हुआ है। उनका जो देखो ना, जो हमारी तनसीबात पे हमला हुआ है, फौज पे हमला हुआ है, और किसको बोलते हैं बगावत, किसको कहते हैं, और जो टोटल हुई है इसमें, वो तो देखिए कोई भी कल्प्रेट है उसका, कोई अभी फैसला तो नहीं हुआ, कोर्ट्स में उनके केसेस हैं, तो अगर कोई भी है उसके खिलाफ तो एक्शन होना है। दिलचस्प बात है सर, आप कह रहे हैं फैसला नहीं हुआ, कि किसने किया था 9 मई? क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं कि माफी मांगे, आपके कॉलीग्स कह रहे हैं, तो वो तो ये इंप्लाई कर रहे हैं कि इन्होंने नहीं किया, इसलिए ये लोग माफी हो जाएंगे, वो जरूर माफी मांगे। अभी तो कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं ना जी, अभी वो तो एविडेंस हो रहे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन हुआ तो है ना, जो कुछ हुआ है 9 मई वो तो हर एक को पता है ना। बिल्कुल, जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ एक्शन होना है, सब कुछ वो तो मैं कहता हूँ बानी PTI खुद मानते हैं, वो तो कहते हैं कि जो लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर तो आप लोग एक पेज पे आ गए। एक पेज पे ही हैं हम, बात तो यही है, मुल्क तभी चलना है अगर एक पेज पे रहेंगे। बात असूल वाली बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो ये काम जो एक बार हुआ है इसका अगर सजा नहीं मिलेगी, इसकी माफी नहीं मांगी जाएगी, तो फिर अंदर फिर मुल्क किस तरह आप संभालेंगे? ये तो आपकी कोई भी किसी ने किया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, वो कहते हैं कि इन्होंने जिसने भी किया है उसको सजा दें, और कहते हैं PMLN वाले भी यही कहते हैं कि जिसने किया है सजा दें। बहरहाल खान साहब भी कहते हैं हमने तो किया ही नहीं है, ये तो फॉल्स फ्लैग था। शुएब साहब, अब ये 9.6% को आपने डिफेंड करना है, 38% से 9.6% पर महंगाई की शरह आई है ना, फैक्चुअली आई है, उन्होंने बताया है, तो आई है तो कुछ तो इन्होंने किया है ना, तो फिर आप एक्नॉलेज तो करें। आप लोग उल्टा खप मचा रहे हैं। महंगाई पे आने से पहले मैं 9 मई को पहले मैं क्रेडिट दे दूं कैसर अहमद शेख साहब को, जिन्होंने बड़ी आज खूबसूरत बात की है, मैं इनकी बात को अडॉप्ट करता हूँ। देखिए, एक जुर्म हुआ है, कत्ल हुआ है, फ़र्ज़ कर देते हैं, उस कत्ल के जुर्म का अभी फैसला होना बाकी है, यही है ना? यही उन्होंने कहा है, वैसे
फैसला जब हो जाएगा कि किसने जुर्म किया है, वो माफी भी मांगेगा, उसको सजा भी मिलेगी। यही बात है ना, यही हम कह रहे हैं। हमने और क्या कहा है, उन्होंने वही बात की है। मैं यही तो भाई कह के- दो तो आप बातें हैं, साथ हो गए एक या मौके पे। जुडिशल कमीशन के जरिए डिटर्मिनेशन करा लो, हाँ। या अदालतों से फैसले ले लो। अभी वो फैसले हुए नहीं है, हमें कह रहे हो पहले माफी मांगो। मैं यही कह रही भाई, थी जुर्म का primarily। तयन तो जी। होने दो। हाँ। कत्ल को किसने किया है उसका जुर्म का तयन अगर वो होने दो। माफी का मुतालबा कर रहे हैं कैसर साहब के कॉलीग्स, तो फिर तो वो हमने- कह रहे हैं ना कि आपने ही किया है, पीटीआई ने किया है। देखें, कैसर शेख साहब ने ये नहीं कहा कि पीटीआई, उन्होंने ये नहीं कहा। मैं ये मैं मानती शेख हूं। साहब की बात को अप्रिशिएट कर रहा हूं कि जिसने जुर्म किया है हाँ। उसका तयन करेंगे ना। हाँ। तयन कोई कोर्ट ऑफ लॉ करेगी ना। कोर्ट ऑफ लॉ की डिटर्मिनेशन के लिए तो हम तो 16 महीने से गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक पेशी नहीं लगी। नंबर 1। नंबर 2, अदालतों में मैटर पेंडिंग है। मोहम्मद अब्बास जज को न सिर्फ पहले फायरिंग की, जिन्होंने हमारे लोगों को ब्रीक किया, दूसरी दफा उसको अगवा करके ले गए जिस दिन उमर अयूब वगैरह के केसेस लगे हुए थे, तीसरी दफा आप उनको ट्रांसफर कर दिया। हम कहते हैं कोई फैसला फाइनल अथॉरिटी कर ले। और चौथी बात करूंगा, लास्ट जो अभी फैसला आया है, अभी 15 दिन नहीं हुए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। उसने कहा जी इमरान खान के खिलाफ आप कहते हो जो 9 मई का मास्टरमाइंड है, यही कहा गया ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल। ले आओ जो एविडेंस, वीडियो, ऑडियो, कोई टेप, कोई जबानी, मैं कैसर सुने, साहब की बात, उसका उनके फैसला colleagues आने की के बात मैं अर्ज बाद, करती हूँ उसका आपसे। फैसला आने के बाद हाँ। अब मुझे बता दें किस बात की माफी। वो कहते हैं फैसला सबने करा ले, एक साथ अटैक हमारे किया। जिम्मे डालेंगे, हम माफी मांगेंगे, है। आपके जिम्मे आएगा, आप मांगेंगे। सही हो गया है तो किसी बड़ी- का बंदा कोई इन्वॉल्व होगा, हम उसको इश्यू को रिजॉल्व कर लेंगे। बहुत रीजनेबल बात की है, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए अब आगे आते हैं। अब आते हैं आपकी महंगाई, वो एक अलग चैप्टर है। देखें- ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं हम कर लें अभी बात। ब्रेक का आप इस पे तफसीली बात कीजिएगा आफ्टर अभी। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल बड़ी कंक्लूसिव बात हम कर रहे थे चांडियो साहब का भी इस पे व्यू जरूरी है, लेकिन आप पहले मुकम्मल कर लें शोएब साहब। ये 9.6% एतराफ करें, देखिए, महंगाई पहली कम बात की है तो इन्होंने। आपको बता दूं, महंगाई खत्म हो गई। आप और मैं अभी नीचे चलते हैं, जरा पब्लिक को ओपिनियन ले लेते हैं कि महंगाई वाकई खत्म हो गई है। भाई मेरे जैसा बंदा आर बिजली के बिल अदा करने के काबिल नहीं है। 12 से 15 रुपए या 16 रुपए तक बिजली के यूनिट को उठा करके एक्चुअली आप 100 रुपए तक ले गए हैं अगर आप टैक्स मिलाएं। तो अब 100 रुपए का यूनिट एक आम आदमी जो बिजली का बिल तो दूर की बात है, घर का किराया 10,000 दे रहा है ना, उसका भी बिजली का बिल 25,000 आ रहा है। आप मुझे बताएं, आधी ये तो फैक्चुअल बातें हैं, ये तो सही बात है, बिजली के तो बहुत वर्ल्ड problems बैंक हैं। की रिपोर्ट बता रहा हूँ, आधी आबादी आपकी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। और सालाना उनकी रिपोर्ट है 1.5 करोड़ अफराद सतह गुर्बत की लकीर के नीचे चले जा रहे हैं। बात ठीक है, ये नहीं है, ये बताएं बात शोएब साहब, ये नहीं है। 9.6% फिर क्या फिगर फच सुन किए, ले, सुन एग्जैक्ट ले ना। जवाब इसका क्या है बात ये आपका? नहीं है, बात ये है कि आपने 45% पे ले जा करके फिर 38% पे लाए, आप ही गए ले गए। आज अगर आप ले आए हैं 10% पे तो महंगाई वहीं खड़ी है ना, उसमें भी इजाफा हो रहा है। जब महंगाई को मुझे बता दें, आप एक चीज को उठा करके 100 रुपए वाली 300 रुपए पे ले जाओ, सही है। अब आप कहते हो अब 300 रुपए पे कायम है, अब उससे आगे नहीं बढ़ रही। भाई 300 रुपए तक या 310 तक हम ले गए हैं जी, 10% का फर्क आ गया या 20% का फर्क आ गया। भाई 300 रुपए तक जब आप ले गए हो, लोगों मतलब आप की- कहते हैं इन्होंने लोगों बढ़ा की- के कम की? नहीं सर, इन्फ्लेशन देखें- तो अलग फिगर है ना, वो देखें, तो लोगों वो इस पे की- तो नहीं डिपेंड करता कि लोगों कितनी बड़ी है और की वहां से नीचे आएगी। कुव्वत खरीद ही फारे हो गई है। आप आज जरा ताजिर से पूछें, 70% जी, एहतजाज तो कई लोग कर रहे हैं, बल्कि मैं चांडियो 70% साहब उनकी से सेल कम हो गई है, 70%। मैं चांडियो साहब एक आपसे- आम मैं ताजिर की बात कर रहा हूँ। हाँ। और आपका कारखानादार ना वो इस महंगी बिजली, महंगी गैस के साथ अपनी इंडस्ट्री चला सकता है। और फिर क्या वजह है कि आपका सारा जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो बंद करके क्यों चले जा रहे हैं? आपकी पोजीशन इस काबिल नहीं रही, मीनिंग देयर बाई। अच्छा मुझे बताएं, आम आदमी को जिसकी आमदनी में एक नॉर्मल हमारा जो बच्चा है या लड़का है या एक फैमिली है वो कमा रही है 50,000, उसका मुझे किराया, जी ये बात उसके सही है, घरेलू बजट बनाए तो अखराजात- बजट बन ही नहीं हाँ, सकता मुझे ना। बजट हाँ, बना के बजट, दे ठीक दें। है। आप चांडियो कहेंगे साहब, महंगाई खत्म हो गई, कैसे खत्म हो महंगाई गई? मुकाओ मार्च आप लोगों ने निकाला था, बिलावल साहब ने निकाला था, इनकी हुकूमत बिल्कुल जब घर जा रही थी उससे चंद माह पहले, और उस पर बहुत ज्यादा पीटीआई वाले तनकीद करते थे। तो अब वो कहते हैं ठीक तनकीद करते थे हम, आपने महंगाई मुकाओ मार्च निकाला और आपने महंगाई बढ़ाओ मुहिम जो है वो आप गवर्नमेंट का साथ देकर आप चला रहे हैं। इवन जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का धरना है उसमें पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होने के बावजूद बैठी हुई है, ये भी कितनी आप देखें कमाल की बात है।
देखिए, पहली बात तो ये कि हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं है। जो महंगाई से इनकार करता है वो पाकिस्तान के हालात से लाताल्लुक है या उसका पाकिस्तान के लोगों से कोई वास्ता नहीं। महंगाई कयामत की है, लोगों का जीना मुश्किल है। असबाब अलग चीज है, एक बीमारी की मौजूदगी अलग चीज है। तलाश करना है उसके इलाज को, वो बहस हो सकती है, लेकिन ये जो भूख और अफलास की बीमारी है, महंगाई की बीमारी है, इसकी कोई हद नहीं है। पाकिस्तान में लोगों का जीना मुश्किल हो गया, ये ठीक है, लेकिन आप सिर्फ अगर इसकी जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमत में डालेंगे या आज की हुकूमत, तो ये भी मुनासिब नहीं है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, गुज़िश्ता हुकूमत के वज़राओं के बयानात हैं, खान साहब वाली बता रहा हूँ, खान साहब के वजीरों के बयानात हैं। सवाल पूछा गया है उनसे प्रोग्राम में कि क्या वजह है आप लोग आपसे बेजार हो गए, आपकी हुकूमत खात्मे के करीब आ गई है। मैं कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड ढूंढ लें, उनके वजीर कह रहे हैं हमारी तबाही में हमारी महंगाई का हाथ है। तो तब भी मुस्लिम लीग ने किया या पीपल्स पार्टी ने किया था? आपके वज़रा ने, पीछे आए के वज़रा ने कहा कि हमारी तबाही महंगाई ने की है। तो महंगाई थी, उस जमाने में भी थी। आपकी जो मनसूबाबंदी थी वो दुरुस्त नहीं थे। आपके माशी माहिरीन नालायक थे, वो भाग गए। उन्होंने किसी भी बहरान को हल करने का कोई मनसूबा नहीं दिया। इनकी हुकूमत ने, पीटीआई ने कहा जनाब हमारा फला जो तुर्रम खान है वो इस मसले का हल करेगा। असद उमर साहब, जनाब मैं इस्तीफा दे, वो इस्तीफा दे गया। न सिर्फ इस्तीफा, भला आदमी है, वो न सिर्फ इस्तीफा दे गया, उसने कहा आइंदा मैं सियासती नहीं करूंगा। ये है इखलाकी फैसला उनका कि जो मैं नहीं कर सका उसको छोड़ गया। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई नहीं, महंगाई है, लेकिन इसको हल कैसे? मैं अभी किसी ने कहा, मेरा ख्याल में कैसर साहब ने कहा शायद, मैं भी अभी मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के बहरानों का हल किसी एक पार्टी के पास नहीं है। हाँ। कोई एक पार्टी खुद को बात करेगी। तो ये बताएं चांडियो साहब, ये जो 9 मई से मशरूत कर रहे हैं वुज़रा, नून लीग के कुछ वुज़रा कह रहे हैं पहले 9 मई की माफी मांगेंगे पीटीआई, फिर इनसे बातचीत होगी। तो आपको भी लगता है माफी मांगे फिर बातचीत की जाए? बल्कि कैसर साहब का देखिए एक मुनफरिद व्यू आया ना ब्रेक से पहले, वो कहते हैं पहले पता करें किसने किया है फिर वो बंदा माफी मांगे। तो वो तो खान साहब का, बल्कि कहते हैं खान साहब भी यही बात कर रहे हैं, ये गलत नहीं है बात। आपका क्या ख्याल है? कैसर साहब मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनका एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान में रहते हैं, सियासत में हिस्सा लेते हैं, वफाकी वजीर भी हो गए। इनको पता नहीं कि वो कौन थे, किन्होंने किया को कमांडर हाउस में हमला, आपको उनको पता नहीं है? कौन चीजें उठा के चला गया कोर कमांडर हाउस, इनको नहीं देखा। रावलपिंडी में लाठियां मार रहे थे, फौजी गाड़ियों में बैठे थे, इनको नहीं पता वो कौन थे, कौन सी पार्टी उनको ओन भी कर रही थी, कबूल भी कर रही थी। अब जब उन पे केसेस चल रहे हैं तो भी वही पार्टी एहतजाज कर रही है। कोई और पार्टी एहतजाज करे तो हम कहें दूसरी होगी, नहीं। हम पीपल्स पार्टी में कारकुन बोल रहा हूँ। भुट्टो साहब के कत्ल से बाद हमारा इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं था, लेकिन हमने हमला नहीं किया, फौजियों को नहीं। यानी आपको कोई शक नहीं है? आप कह रहे हैं आपको जरा बराबर शक नहीं है चांडियो साहब के ये पीटीआई ने किया था, सारा इनका किया था 9 मई? खुद कबूल किया है ना, अभी आप न करें। खान साहब ने खुद कहा है, इन लोगों को अपना कहा है, इनके केसेस के खिलाफ बोले कि इन पे ये केसेस जो दाखिल किए गए ये नाइंसाफी है। फिर अभी ये तब्दील कर रहे हैं माहौल कि नहीं भाई पिंडली भी हो सकती है इसमें। आप अभी पिंडली नाम ले रहे हो, उस वक्त नहीं लिया आपने तो सबने कबूल किया। लेकिन फिर भी कहता हूँ तलखियों की तरफ नहीं जाना चाहिए, हकायक की तरफ आना चाहिए। तलखियों का एतराफ इंसान को बुलंद कर देता है। हाँ। मतलब आप कहते हैं माफी मांगे ना, आपकी भी यही आपका मौकफ है जो ख्वाजा आसिफ का है कि या एहसन इकबाल साहब का है कि पहले माफी फिर मुज़ाकरात, राइट? माफी मांगने का और उसके लिए मुतल्लिक बातें करने का लहजा भी तब्दील होना चाहिए। जिस अंदाज से खान साहब ढूंढते ऐसे भी हल नहीं होंगे, और जिस तरह से नून लीग के वज़रा सिर्फ कोसते रहेंगे तो भी नहीं होगा। हमें बात करनी चाहिए, जिम्मेदार है वो तो ऐलान कहा है, खान साहब ने माना है कि हमारे लोग हैं। उनके बहुत सीनियर लोग इस्तीफा दे गए पार्टी से, सियासत से लाताल्लुक हो गए, क्योंकि हम अफवाज पाकिस्तान से इख्तिलाफ इस बुनियाद पे कर सकते, लेकिन उनको दुश्मन समझ रहे, उनको कहेंगे बिल्कुल गलत, ये गलत होगा। इसी अंदाज से मैं कहता हूं तमाम सियासी पार्टियों पर मेहरबानियां रही है फौज की। इस अंदाज से आप भाग नहीं सकते।
लेकिन अपने मुल्क की फौज है, उससे अगर किसी ने बात की है उसूलों के अंदर रहकर जमहूरियत को देखते हुए मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, तो क्या बुराई है यार। ये ऐसे भागते रहते हैं। अभी जो आज बयान है खान साहब का, ये शोएब साहब कहाँ भागेंगे। हाँ। आज खान साहब ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। क्या? फिर बेड़ा गर्क का क्या है? फिर मैं मुलाजमीन से बात नहीं करूंगा, हाँ। हाकिमों से बात करूंगा। तो हाँ। आप भी मुलाजमीन थे। हाँ, ठीक हो गया। आप भी सिटिंग गवर्नमेंट को मुलाजमीन कहकर मुखातिब कर रहे हैं, तो आप भी तो मुलाजमीन थे ना, फिर हुक्मरान कोई और थे। इंटरेस्टिंग पॉइंट। और कैसर साहब, आप पे भी एक क्रिटिसिज्म आया है चांडियो साहब की तरफ से, वो कह रहे हैं आपको पता ही नहीं, आप माशाल्लाह वफाकी वजीर बन गए, आपको नहीं पता 9 मई किसने किया। खान साहब खुद मान चुके हैं। आफ्टर अ ब्रेक ऑन ऑल दीज मैटर्स। वेलकम बैक नाजरीन। कैसर साहब 9 मई के हवाले से चांडियो साहब, साईं चांडियो साहब खासे गुस्से में, उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि इन्होंने ही तो किया है। खान साहब तो खुद मान चुके हैं, आप नहीं मान रहे सर। नहीं, मैंने चांडियो साहब जो बात कर रहे हैं, मैंने वही तो कहा कि मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत हुई है, फ़ौजी तनसीबात पे हमला हुआ है, शहीदों की यादगारों पे बेहुरमती की गई है, तो वो तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। वो तो मैंने कहा है, वो तो मैं सीधे, कोई फ़र्क क्या है मुझे तो समझ नहीं। मैं तो कह, वो ऐसा नहीं हो सकता ना, जब तक वो रिग्रेट उस पर नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो तो वो जिसने भी किया है, जो भी हुआ है, सबके ये एक्चुअली सर प्रॉब्लम वो यही कह रहे हैं, जिसने आका आप नहीं, वो सामने नजर आ रहा है ना। वो जैसे वो तो कह रहे हैं खान साहब ने किया, और खान साहब खुद मान चुके हैं कि मैं नहीं किया, हमारे लोगों ने किया है। उनके लोगों ने किया तो उनके खिलाफ एक्शन होगा ना। हाँ। उसको तो नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ। ये तो कोई फ़र्क इसमें नहीं है। वही बात है जो चांडियो साहब कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ शोएब साहब भी वही बात कर रहे हैं। जो लोग भी इन्वॉल्व थे, जो नजर आ रहा है सामने, उनके खिलाफ एक्शन होना है। और कोई भी इसमें इख्तिलाफ कौन कर रहा है? नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग कहते हैं कि हमने तो मास्टरमाइंड नहीं किया। चांडियो साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं हमने मास्टरमाइंड नहीं किया, ये पीटीआई का मौक़िफ़ वो तो सामने नजर आ रहा है, हर एक ने देखा है, कोई चीज़ को छुपी हुई तो है नहीं। चांडियो साहब को सवाल कर रहे हैं क्या जी? कैसर साहब की बात और मेरी बात और है, शोएब साहब ऐसा नहीं कहेंगे, लिहाजा ये ना कहे कि ये शोएब साहब का भी मौक़िफ़ है। नहीं, शोएब साहब तो कहते हैं हम तो मैं जवाब देता हूँ दोनों बातों का। देखें, मेरी ये एक बात का जवाब देते हैं। चांडियो साहब माशाल्लाह वकील भी हैं, मुझे ये बता दें, इमरान खान को 9 मई को सुबह सवेरे अगवा किया गया रेंजर्स के जरिए, या जो सो कार्ड यूनिफॉर्म पर्सन से, और जिस केस में वो बेल पे हैं और थंब इम्प्रेशन के प्रोसेस में नहीं, वो अलग बात है। सुन लेना, वो अलग नहीं है ना, उसके साथ रिलेटेड है। तो आप इसका ये कैसे मतलब कहते है हैं कि वो फौजी अलग है? तनसीबात पे हमला यानी करते हैं? आप कहते हो कि जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जुल्म हुआ है, सीसीटीवी फुटेजेस लोग उठा के ले गए, वो अलग बात कैसे हो गई? 9 मई का स्टार्ट कहाँ से होता है? नहीं तो उसका सुन लेना, हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं वही ना, तो उसका आप कहते हैं एक रिएक्शन था। सुन लें, बात आप आगे ना चले ना, आप जिरा को आगे ना ले जाए ना, आप बात मुकम्मल होने दें। सुबह असल में उनकी, हाँ आप चलें कर लें मुख्तसर, अगर सुबह सवेरे, मैं मुख्तसर था, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। सुबह सवेरे इमरान खान साहब निकलते हैं घर से, वो ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपने वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाना है, मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, और अगर गिरफ्तारी होती है पुरअमन एहतजाज किया जाए। ये उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो वो पुरअमन तो नहीं रहा, सुन लेना, हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक हो गया। उसके बाद वो आते हैं हाई कोर्ट में जिसमें वो जमानत पे हैं। हाँ। उसी केस में हाँ। उनको उठा लिया जाता है, वो थंब इम्प्रेशन के प्रोसेस में वकीलों को डंडे मारते हैं, खान साहब को मारते हैं। रिएक्शन आया ना, आप ये कह रहे हैं ना? रिएक्शन के बाद मैं पहुंचा ही नहीं हूं ना, आप आगे चलें। टाइम लिमिटेशन भी जरूरी, मैं आपको बताता हूं। उनको उठा के ले जाते हैं, अबडक्ट करते हैं, और सीसीटीवी फुटेजेस उठाने की क्या वजह थी? ठीक है, अच्छा उससे आगे चलते हैं। कैसर साहब, उससे आगे चलते हैं। नहीं, कैसर साहब से तो बात आपने कर ली, नहीं मैंने उनकी टर्न, अच्छा मेरी बात पहुंचने दें, उनकी टर्न थी, फिर मेरा टाइम उनको दे देना, मेरा टाइम मुकम्मल करना। टाइम इतना ही है ये इतना। सुन लें, उसके बाद जो कुछ होता है एहतजाज की सूरत में, हमने सिर्फ ये कहा है इसको आइडेंटिफाई करें कि किसने आग लगाई है। ठीक है, ओके। आग लगाने वालों के लिए हमने 16 महीने हो गए हैं, हम जुडिशियल कमीशन में हैं। आप आइडेंटिफाई करें, हमारे थे, अच्छा हाई कोर्ट में देखिए 2 हफ्ते पहले उनकी टर्न इतनी बड़ी हमारी मुल्क के खिलाफ, हमारी फौजों के अफवाज के खिलाफ, शोहदा के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत हुई है,
तो उसको कोई भी छोड़ नहीं सकता। वो तो लाजमी है, उसका एक्शन होना है। जो भी इन्वॉल्व है, सामने नजर आ रहा है, सही कह रहे हैं चानियो साहब, तो जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक्शन होना है ना। उसमें तो कोई, मुझे नहीं समझ आ रही कि सब एक ही बात कर रहे हैं और वो सामने नजर आ रहा है कि अच्छा, किसने की है। सैफ साहब की बात पे, क्योंकि उन्होंने ट्वीट एक किया था, वक्त खैर मुख्तसर ही है, वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मफामत ना हो, लड़ाई रहे पीटीआई से। और ये नाजरीन भी देख सकते हैं, नवाज शरीफ साहब बहरहाल वो कहते हैं कि वो चाहते हैं खान साहब से बात हो। और ये तक उन्होंने कहा है ट्वीट में, बैरिस्टर सैफ ने, ये तर्जुमान है केपी गवर्नमेंट के, कई माह से आपस में दोनों मुलाकात भी नहीं की है दोनों भाइयों ने, और बहुत सख्त तलखियां आ गई हैं शहबाज शरीफ साहब और मियां साहब। नहीं, ये तो पता नहीं कितने दहाइयों से यही बात चल रही है कि भाइयों में इख्तलाफ है। हाँ। कोई सब की बातें, कोई एक भी बात साबित हुई है क्या? सारी की सारा बिल्कुल उनके तावन से, वो हमारे क्योंकि लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और उन्हीं के तहत, और बबांगे दौल कहते हैं शहबाज शरीफ साहब, कैबिनेट में भी कहते हैं कि मैं उनकी बात पे अमल कर रहा हूँ और उनसे गाइडेंस लेता हूँ। दोनों की पॉलिसी में भी कोई इख्तलाफ नहीं है। पॉलिसी में तो देखिए हर शख्स का कोई ना कुछ इख्तलाफ राय तो होती है, ये कहना हूँ हर जगह होती है, वो सही है, लेकिन फाइनल जो राय होती है वो मियां साहब, बड़े मियां नवाज शरीफ साहब। वेरी फेयर। और कहते हैं शहबाज शरीफ साहब भी इस बात के कायल हैं। थैंक यू टू ऑल द नाजरीन। अल्लाह हाफ़िज़ फॉर नाउ।